भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम करने जा रहे हैं लॉरेंट सीरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। सपोज दैट ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट एन एनुलर डोमेन जेड माइनस ए ग्रेटर देन आर वन बट लेस देन आर टू। पहले तो इसका मतलब क्या है वो देखिए। मान लो आपके पास सेंटर है ए और एक आपका ये आर वन ले लिया मैंने, ठीक है, और एक बड़े वाला मैंने आपका R2 ले लिया। ठीक है, तो ये जो है R1 है और जो ये यहाँ तक जाएगा वो आपका R2 है। तो इसके बीच में ये सर्कल और ये दोनों जो है इससे तो ग्रेटर है एन, वो जो डोमेन है आपका ये, और इससे कम है। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद ये क्या कहता है वो देखिए। सेंटर्ड एट ए एंड लेट सी डिनोट एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज काउंटर अराउंड ए एंड लाइंग इन दैट डोमेन। यानी कि आपके पास एक काउंटर है C1, ये ले लिया हमने, ठीक है, अराउंड सेंटर ए, और जो ये एनुलर उसके बीच में आ गया ये, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, देन एट ईच पॉइंट इन द डोमेन जेड माइनस ए ग्रेटर देन R1 बट लेस देन R2 एफ जेड हैज द सीरीज रिप्रेजेंटेशन एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस सीरीज एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन, वेयर ए एन इज इक्वल टू में दिस, जहाँ पे एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 है, यहाँ पे सी लिखेंगे और 1/2 पाई आयोटा। सेकेंड केस में बी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर क्या है माइनस एन प्लस 1, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो उसके बाद आपके पास दो काउंटर लिए, एक ले लिया इन्होंने C1, ठीक है, जिसकी रेडियस इन्होंने क्या ली स्मॉल r1, और एक बाहर में इसने ऐसे लिया C2, ठीक है। जो अंदर वाला है उसका नाम इन्होंने C1 दिया और जो बाहर वाला है उसका नाम C2 दिया, और उसकी जो रेडियस है वो आपने क्या ले ली R2। तो एक प्रकार से एक एनुलर्स और बन गया जहाँ पर Z माइनस ए का मोड ग्रेटर देन जो है R1 है और इक्वल भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू R2, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये फिगर इसमें भी बना रखा है, सेंटर A, ठीक है, ये पहले वाला है जिसकी रेडियस स्मॉल कैपिटल R1 है, फिर ये बड़े वाला है उसकी रेडियस R2 है, फिर ये काउंटर C ले लिया, उसको बाउंड किया C1 और C2 में, एक अंदर लिया एक बाहर लिया, उसकी रेडियस स्मॉल R1 है अंदर वाले की, बाहर वाले की रेडियस जो है R2 है। तो ये फिगर बना देना आप इसका। इसके बाद क्या होगा वो देखिए, फिर ये आप लिखना कंसिडर ए क्लोज्ड एनुलर रीजन R1 से ग्रेटर है जेड माइनस ए और लेस भी, मतलब जेड माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू R1 बट लेस देन इक्वल टू R2। फिर कंटेंट इन द डोमेन, जो उसी डोमेन के अंदर आता है जो हमारे पास है जेड माइनस ए ग्रेटर देन R1 बट लेस देन R2 एंड हुज इंटीरियर कंटेन्स बोथ द पॉइंट जेड एंड द काउंटर C, और उसी के अंदर आपके पास ये पॉइंट है जेड कि we let C1 and C2 denote the circles Z minus A is equal to R1 and Z minus A is equal to R2 respectively, and we assign these two circles a positively orientation. Observe that F is analytic on C1 and C2। तो जो F है वो आपका C1 और C2 दोनों में आपका एनालिटिक है। फिर एज वेल एज इन एनुलर डोमेन बिटवीन दैम शो बाय कोची, यानी कि अब हमारे पास क्या है कि एनुलर डोमेन के अंदर है सारा कुछ, एनालिटिक वो गिवन है, तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है हमारे पास डबली कनेक्टेड डोमेन के लिए एफ जेड इक्वल का साइन 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड टी टी। एक तो ये कंडीशन बन गई टी माइनस जेड और फिर माइनस में 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड डी टी, और यहाँ पे C1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसके लिए बात। अब इसके बाद क्या कर रखा वो देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया माइनस ए किया प्लस किया, तो टी माइनस ए अलग हो गया और माइनस जेड प्लस ए में से माइनस कॉमन लेकर के जेड माइनस ए। इस वाले में क्या था, पहले तो ये टी माइनस जेड है, नेगेटिव कॉमन लेके इसको पॉजिटिव कर दो, ये बन जाएगा जेड माइनस टी। जेड माइनस टी में आप क्या करोगे कि भाई माइनस ए और प्लस ए करोगे ऐसे, फिर ये दोनों एक पेयर में आ जाएंगे, यानी कि जेड माइनस ए यहाँ आ गया, माइनस का साइन कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो टी प्लस का हो जाएगा माइनस का ए, ये कंडीशन आ जाएगी।
तो पहले वाले इवेंट में t माइनस ए पहले है, इसका t माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए, और ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर लिखने के लिए इसको क्या कर दो -1 dt। सेम वे में ये है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन काउंटर, यहाँ पे ये c1 है, एफ टी डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, माइनस में टी माइनस ए में से जेड माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए जो है ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -1। इसके बाद इन्होंने क्या किया वो देखिए हमारे पास कंडीशन ये है कि 1 माइनस मान लो x है, उसकी पावर -1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये आपके पास समेशन हो जाएगी x की 0 और यहाँ पर x की पावर n, और n जो है वो आपका 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, उसको सीरीज की फॉर्म में लिख दिया। तो यही यहाँ पर किया गया है कि भाई पहले केस में एफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए था, तो जो ये आपके पास है ना 1 माइनस में जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, तो 1 माइनस एक प्रकार से ये x है, 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो उसको समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स एन लिख सकता हूँ, और x की जगह पे क्या लिख दूँ जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए, तो वो समेशन की फॉर्म में लिख दिया। सेम वे में जो अगले वाला था आपका उसमें t माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए आपका समेशन की फॉर्म में लिख दिया, ये कंडीशन आ गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया वो देखिए, अब समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जेड माइनस ए बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में सिर्फ एफ टी अपॉन में टी माइनस ए की पावर n प्लस 1 रखा, और ये कैसे रखा वो समझिए। देखिए ये टी माइनस ए है ही, ये अंदर मतलब ये जो है ना जेड माइनस ए, इसमें टी नहीं है तो कांस्टेंट एक प्रकार से बाहर चला गया, समेशन भी बाहर आ जाएगा, एफ टी अपॉन में टी माइनस ए और एक टी माइनस ए की पावर n मिल करके टी माइनस ए की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। तो वही इन्होंने यहाँ पर किया कि भाई टी माइनस ए की पावर n1 हो गई, एफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए पावर n प्लस 1। सेम वे में सेकंड केस में आपके पास जैसे यहाँ पर आया डिवाइड में था, भाई जेड माइनस ए तो है ही, एक जेड माइनस ए यहाँ पे उसकी पावर n है, बाहर जा करके जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, इंटीग्रेशन के अंदर एफ टी रहेगा अपॉन में टी माइनस ए रहेगा, जो समेशन है उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो वो मैंने बाहर लिख दिया ऐसे, ठीक है। ये कंडीशन कर दी, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन c1 एफ टी माइनस ए की पावर n प्लस 1। अब इसने क्या किया, इस सारे को जो ब्रैकेट के अंदर था नहीं 1/2 पाई आर टेस्ट को भी अंदर ले गए इंटीग्रेशन के साथ, और इस पूरे इंटीग्रेशन के साथ वाली वैल्यू को मान लिया an। सेम वे में जो दूसरी सीरीज है उसके अंदर आपके पास जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको इसने क्या ले लिया bn, लेकिन ध्यान रखना ये 1/2 पाई आर टेस्ट इंटीग्रेशन के साथ लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा an जेड माइनस ए की पावर n, क्योंकि आपने इसको क्या माना था an, तो सिर्फ जेड माइनस ए की पावर n और इंटू an बचेगा। इस वाले केस में इस पूरे को bn माना था, bn डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर n, ये कंडीशन आएगी। फिर यहाँ बता रखा है कि an किसको माना bn किसको माना, ठीक है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट है, लेकिन एक चीज समझने की है यहाँ पर, ये जो सीरीज थी आपके पास सेकंड वाली सीरीज, इसमें यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है जबकि पहले वाली में n इज इक्वल टू 0 है। वो कैसे बनी वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 है और t माइनस ए की पावर n है, तो इसमें रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दो n टेंस टू n माइनस 1, तो यहाँ पर n माइनस 1 रखोगे तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 रखोगे तो -1 से 1 कैंसिल, जेड माइनस ए की पावर n हो जाएगी, यहाँ पर n की जगह पे n माइनस 1 रख दो, तो वही कंडीशन यहाँ पे की है, लिमिट 1 हो गई, ये पावर n हो गई, इसकी पावर n माइनस 1 हो गई, तो फिर इस सारे को bn माना है इन्होंने। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डी फॉर्मेशन ऑफ पाथ c1 एंड c2 में बी रिप्लेस्ड बाय c, तो c को बाउंड किया था c1 और c2 के बीच में, तो इन दोनों पाथ को c1 और c2 लिखने के बजाय c ही लिख दो, ये भी c और ये भी c, तो ये आपके पास fz बन जाएगा। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। इसके बाद लास्ट में ये बता भी रखा है थोड़ा सा कि भाई आपके पास an तो ये है जहाँ पे n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, और bn आपके पास ये है जिसमें पावर n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है।
तो ये आप कर लेना इसको। दूसरा ये कि द लोरेंट सीरीज कैन बी रिटर्न इन यूनिफाइड फॉर्म वी हैव, यूनिफाइड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी था ए एन जेड माइनस ए की पावर n, ये पहली सीरीज, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन अपॉन में जेड माइनस ए की पावर n। तो इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पर बी एन के बजाय बी माइनस एन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ n की जगह माइनस एन करोगे तो ये न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और जहाँ n है वहाँ आपके पास -1 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी तक चला गया, तो आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी से -1, उसके बाद ये हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ए एन जेड माइनस ए की पावर n कर दो। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही कर लो, ये ज़्यादा बेटर है, इतने पे ही छोड़ देना इसको। ओके।